start. See, the chapter is very interesting and very heart-rending chapter, poignant. Okay, this is a story which will touch your heart. It is the story of World War II. Means during World War II, what happened? The German invaded Holland. The German country invaded Holland, where 90% of the people were Jews. Means Holland. In Holland, I am talking about the Holland. Holland is a country that was attacked by German, and in Holland, 90% of the population were Jews. Okay, Jews एक जाति है, यहूदी बोलते हैं इनको. And many of the Jews fled in fear to other countries. तो क्या हुआ? After the attack, many of the Jews people, they ran away in fear to other countries, and they had to leave their belongings in their houses as it is. यानी कि अपने बिलोंगिंग्स, जो भी इनके सामान थे, जो वगैरह थे ज्यूज के, इनको वहीं छोड़ करके और भाग जाना पड़ा. किसी ने अपने पड़ोसियों को दे दिया अपना सारा सामान. जान बचानी ही मुश्किल हो गई थी, सामान को तो कहाँ लेकर के जाते. तो ऐसा ही एक परिवार था मिसिज एस का. ठीक है, मिसिज एस एंड हर लिटिल डॉटर हैड आल्सो टू लीव देयर होम. दिस इज द स्टोरी ऑफ मिसिज एस एंड हर लिटिल डॉटर. ठीक है, so Mrs. S left her belongings to a woman named Mrs. Dorling. अब यहाँ पर जो मिसेज एस थी, उसे अपनी बिलोंगिंग कहाँ छोड़नी पड़ी? एक उसकी बिलोंगिंग थी, कोई जानकार थी, एंड द नेम ऑफ द बिलोंगिंग इज मिसेज डॉर्लिंग. ठीक है, बैकग्राउंड समझेंगे चैप्टर को. ठीक है, बड़ा ध्यान से. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हार्ट टचिंग चैप्टर. तो मिसेज एस को अपनी जो बिलोंगिंग थी, जो सामान था, वो कहाँ छोड़ना पड़ा? अपनी एक जानकार मिसेज डॉर्लिंग के घर. लॉन्ग आफ्टर वार, जब वार खत्म हो जाती है, देन मिसिज एस डॉटर, नाउ शी वाज ग्रोन अप. अब वो क्या है कि बड़ी हो चुकी थी. जब घर छोड़ा तो वो छोटी थी, उसकी मिसिज एस की डॉटर. अब वार खत्म होने के बाद मिसिज एस की डॉटर आती है, जो बड़ी हो चुकी थी. ठीक है, कहाँ आती है ये? ही केम टू मीट मिसिज डॉर्लिंग. ये उस डॉर्लिंग से मिलने आती है जिसके पास ये अपना सामान छोड़ करके गए थे, है ना, टू enquiry अबाउट हर belongings. But Dorling refused to recognize her and did not want to return her things. लेकिन देखो यहाँ उसके मन में लालच आ जाता है, मिसिस डोरलिंग के मन में, और वो उनका सामान जो है वापस नहीं देना चाहती. सो यही ये चैप्टर है, यही ये स्टोरी है. तो इसको देखते हैं तो भाई क्या ऐसा घटित होता है. ठीक है, चैप्टर समझ में आया? क्या पढ़ेंगे हम इसमें? ठीक है, थीम की अगर हम बात करें तो दिस स्टोरी सजेस्ट दैट वी शुड रिकवर आवर पास्ट मेमोरीज एंड मूव अहेड. ठीक है, मींस देयर आर सर्टेन पास्ट इंसिडेंट्स और इवेंट्स दैट गिव पेन टू अस, बट वी शुड forget about those past happening, past memories that are painful to us, and we should move forward, move ahead in our lives. This is the theme of the chapter. ठीक है, ये थीम है. देखते हैं अब इसमें चैप्टर को पढ़ते हैं. एक बार फिर बता देता हूं मैं मोटे मोटे शब्दों में. वार का टाइम था, सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम था. तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एक ऐसी फैमिली थी मिसेज एस की, जो जो उनको अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा, और जाने से पहले उसने अपना सारा सामान अपनी एक जानकार मिसिस डॉर्लिंग को दे दिया. अब वार के बाद उसकी लड़की आती है मिसिज एस की, मिसिस डॉर्लिंग के पास अपना सामान वापस लेने. लेकिन जो मिसिस डॉर्लिंग होती है वो उसको पहचानने से मना कर देती है. क्यों? क्योंकि वो शी डिड नॉट वांट टू रिटर्न हर थिंग्स, क्योंकि वो उसकी चीजें लौटाना नहीं चाहती थी. ठीक है, देखते हैं. देखो ये कहता है, दिस स्टोरी इज ए पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. When she finds them, the object evoke memories of her early life. However, she decide to leave them all behind and resolve to move on. यही इसमें बताया गया है. देखते हैं, शुरू करते हैं. ये मैंने आपको बता ही दिया. देखते हैं, जब वो जाती है ना, अब ये मिसिज, देखो सीन कहाँ से शुरू होता है. मिसिज एस की डॉटर आ गई है, आ गई है. वो जो डॉटर है अपना सामान लेने मिसिज डॉर्लिंग के घर आ गई है. तो उसके घर के दरवाजे पर वो खड़ी है और दोनों में बातचीत होती है. तो वो जो डॉटर है मिसेज एस की, जिसका सामान है, वो कहती है
डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। अब नरेटर भी यही है स्टोरी की, तो इसलिए अपने आप को आई लगा के चल रही है। डू यू स्टिल नो मी? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन्ड द डोर ए चिंक, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। ठीक है? तो मैंने जब सीन क्या है कि द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, तो वो जो वुमन है, वुमन कौन है यहाँ? मिसेस डॉर्लिंग। ठीक है? तो द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, वुमन ने मेरी तरफ सर्चिंगली, सर्चिंगली मीन्स एग्जामिन क्लोजली, मीन्स मिसेस डॉर्लिंग एग्जामिन्ड हर क्लोजली व्हेन शी आस्क्ड डू यू स्टिल नो मी। शी हैड ओपन्ड द डोर ए चिंक, उसने, मिसेस डॉर्लिंग ने अपने घर का दरवाजा हल्का सा खोल रखा है, ए चिंक। ठीक है? बिल्कुल नैरो ओपनिंग, हल्का सा खोल रखा है। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, तो मैं नजदीक आई और सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। ये बात कर रही है मिसेज एस की डॉटर जो अपना सामान लेने आई है। नो आई डोंट नो यू, तो इस पर क्या रिप्लाई देती है मिसेस डॉर्लिंग? नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेज एस डॉटर, तो ये अपना इंट्रोडक्शन देती है नरेटर कि मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ। ठीक है? शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। अब ये बताती है नरेटर, यानी कि ये जो डॉटर है मिसेज एस की, यही नरेटर है। क्या बताती है ये? कि शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, कि उसने दरवाजा पकड़ करके रखा था, एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, मानो कि वो उसे और नहीं खोलना चाहती हो। देखो ऊपर आया है ना कि उसने हल्का-सा खोल रखा था दरवाज़ा और इस तरीके से पकड़ रखा था कि ऐसा लगता था कि मानो इसको ये और ज़्यादा नहीं खोलना चाहती। यानी कि वो नहीं चाहती थी कि ये अंदर आए, कि मैं अंदर आऊँ। ये कह रही है मिसेज़ एस की डॉटर कि डार्लिंग नहीं चाहती थी कि मैं अंदर आऊँ। ठीक है? इस तरीके से उसने दरवाज़ा पकड़ रखा था। हर फेस गेव एब्सोल्यूटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उसके चेहरे को देख कर के लगता ही नहीं था कि जो है उसने मुझको पहचाना है। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वो जो है चुपचाप मेरे को बस घूरती रही। ठीक है? दिस वाज़ द सीन एट द डोर ऑफ द हाउस, ये सीन था। ठीक है? परहैप्स आई वाज़ मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इज़न्ट हर। अब उसको देख कर के, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग को देख कर के ये सोचती है नरेटर कि उसके चेहरे पर ऐसा दिख ही नहीं रहा था कि भई कोई साइन ऑफ रिकॉग्निशन कोई था ही नहीं। ठीक है? तो उसको देख कर के वो कहती है नरेटर, उसके मन में भी ख़्याल आता है कि शायद मैं गलत आ गई हूँ। परहैप्स आई वाज़ मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इज़न्ट हर, शायद ये वो नहीं है, जिसको जिसके पास हमारा सामान है ना? ये वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वन्स, क्योंकि इसने भी, नरेटर ने भी इसको एक ही बार देखा था, जब ये छोटी बच्ची थी और वो भी फ्लीटिंगली। फ्लीटिंगली होता है मतलब अ, उड़ती नज़रों से। उड़ती नज़रों से मतलब क्या कि थोड़ी देर के लिए, मतलब लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, है ना? तो ऐसे ही देखा था उसको, एंड दैट वाज़ इयर्स अगो, और वो भी सालों पहले। इट वाज़ मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, तो नरेटर सोचती है कि भई शायद आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, शायद मैंने गलत बेल बजा दी है, यानी कि मैं गलत दरवाजे पर आ गई हूँ, गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। ठीक है? चैप्टर का नाम है ना द एड्रेस, तो शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, शी वाज़ वेयरिंग माय मदर्स ग्रीन knitted cardigan। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू साइड, अब वुमन जो है दरवाजे से वो हट जाती है मिसेस डॉर्लिंग, और एक तरफ खड़ी हो जाती है। एंड शी वाज वियरिंग माय मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, लेकिन जैसे ही ये नरेटर ऑब्जर्व करती है उसको, उस औरत को, मिसेस डॉर्लिंग को, शी वाज वियरिंग माय मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, क्या पहने हुई थी वो? उसकी माँ का, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर का निटेड बुना हुआ कार्डिगन। कार्डिगन एक वूलन जैकेट होती है, ए पीस ऑफ क्लॉथ, वूलन जैकेट यू कैन से। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो वो वुडन बटन थे वो पेल यानी कि पीले कलर के हो गए थे फ्रॉम वॉशिंग, धोने से। यानी कि वो पहचान लेती है कि भई ये तो मेरी माँ का गाउन है जो ये पहने खड़ी है। ठीक है? अब क्योंकि उनकी सारी बिलॉन्गिंग, सारा सामान इसी के पास था। ठीक है? इवन कि ये गाउन भी उसकी माँ का था, नरेटर पहचान लेती है। शी सॉ दैट आई वाज़ लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाल्फ हिड हरसेल्फ, और जब मैं कार्डिगन की तरफ देख रही थी ना, तो नरेटर कहती है कि जब मैं कार्डिगन की तरफ देख रही थी तो उस औरत ने, मिसेस डॉर्लिंग ने मेरे को ऑब्जर्व कर लिया कि मैंने कार्डिगन पहचान लिया है, एंड हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया कि ठीक है कभी ये पहचान ले। बट आई न्यू नाउ दैट आई वाज राइट, लेकिन अब कार्डिगन को देख करके मैं समझ गई थी कि आई वाज राइट, कि मैं बिल्कुल ठीक पते पर आई हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मेरे को कोई धोखा नहीं लगा है। आई वाज नॉट मिस्टेकन। ठीक है? तो ये था। ठीक है? हालाँकि जो मिसेस डॉर्लिंग है, क्या था इस पैराग्राफ में कि जो मिसेस डॉर्लिंग है, ठीक है? शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज़ हर,
वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, लेकिन आफ्टर सीइंग द वुमन वियरिंग हर मदर्स कार्डिगन, द नरेटर नाउ रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, दैट शी वाज एट राइट एड्रेस। वेल यू न्यू माय मदर, आई आस्क्ड। तो फिर मैंने पूछा अब उससे, ठीक है, कि तुम मेरी माँ को जानती हो? हैव यू कम बैक? अब हालांकि पहचान तो मिसेस डॉर्लिंग भी गई थी कि ये वही है, लेकिन वो ऐसा नाटक कर रही थी उसको ना पहचानने का, ठीक है। तो अब वो वुमन कहती है, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग कहती है, हैव यू कम बैक? क्या तुम वापस आ गई हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी। ठीक है, वो कहती है कि मैंने तो ऐसा सोचा था कि भाई कोई वापस नहीं आया था, ठीक है। तो वो कहती है केवल मैं आई हूँ वापस, ओनली मी, यानी कि मेरी माँ नहीं है, केवल मैं आई हूँ। ए डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, ए मस्टी स्मेल एमर्ज्ड। तो वो कहती है, बस नरेटर कहती है कि वो खड़ी थी तो उसके पीछे का दरवाजा खुलता है। तो जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से क्या आती है? एक मस्टी स्मेल आती है। मस्टी मीन्स वेट स्मेल, अनप्लीजेंट सी, ठीक है, एक ऐसी जैसी आप कह सकते हो जैसे बारिश के दिनों में घर से आती है ना? बंद घर जो होते हैं तो बारिश के दिनों में आती है ना, घर से गीली-गीला हो जाता है। तो ऐसी एक मस्टी स्मेल अंदर से आती है, ठीक है? अनप्लीजेंट वेट स्मेल आप कह सकते हैं। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अब वो औरत कहती है, भई मुझे खेद है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो नरेटर कहती है, देखो मैं तो स्पेशल आपसे मिलने आई हूँ, आई हैव कम हियर स्पेशल आई हूँ ऑन द ट्रेन, ट्रेन से, ठीक है, ऑन द ट्रेन आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैं कुछ क्षण के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। देखो अब वुमन जो है मिसिस डॉर्लिंग उसको यानी कि वहां से अ, उसको बोलते हैं ना, टलकाने की कोशिश करती है। क्या कहती है कि इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, कि मेरे लिए अभी आपसे बात करना कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है, अनदर टाइम, फिर कभी देखते हैं। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। उसने सिर हिलाया और बड़ी कॉशियसली, सावधानी पूर्वक दरवाजे को बंद कर दिया, एज दो नो वन इनसाइड, की घर में कोई भी डिस्टर्ब ना हो घर के अंदर, यानी कि घर के अंदर किसी को पता ना चले कि कौन आया है बाहर। तो इस तरीके से उसने दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। जब उसने कहा ना मिसिज एस ने, कि डॉटर ने, कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे बात करनी है, तो उसने उसको वहां से टलका दिया, ठीक है, कि भाई फिर कभी बात करेंगे। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। तो ये कहती है नरेटर की मैं वहीं खड़ी रह गई जहां मैं खड़ी थी, स्टेप पर। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। और बे विंडो होती है आउटर विंडो ऑफ द हाउस, घर के बाहर की जो आउटर विंडो होती है। तो मैं वहां खड़ी ही थी स्टेप पर, तो उसका जो कर्टेन था वो थोड़ा सा हिल गया और मुझे अंदर का नजारा दिख गया। अंदर क्या था? समवन स्टेयर्ड एट मी। अंदर कोई था जो मुझे घूर रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। और उसने पूछा होगा उससे, मिसिस डॉर्लिंग से, कि भाई कौन था, क्या चाहिए था उसे। तो उसने क्या रिप्लाई दिया होगा फिर मिसिस डॉर्लिंग ने? ओ नथिंग, कुछ नहीं था, बस इट वाज नथिंग, छोड़ो उस बात को, ठीक है ना। यानी कि ऐसा उसे बे विंडो से लगा। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने दोबारा नेम प्लेट की तरफ देखा। नरेटर कहती है कि वही कहीं गलत एड्रेस पे तो नहीं हूँ अब भी, ठीक है। डॉर्लिंग इट सैड, उस पर लिखा हुआ था, नेम प्लेट पर डॉर्लिंग नाम लिखा हुआ था, इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट इनेमल। व्हाइट इनेमल एक व्हाइट बोर्ड था, व्हाइट कलर का, ठीक है। तो व्हाइट कलर की पट्टी पर ब्लैक में लिखा हुआ था डॉर्लिंग। एंड ऑन द जैम्ब, जैम्ब होता है डोर, ठीक है, जो डोर बोर्ड होता है जो दरवाजे पर लगा रहता है, दरवाजे पर बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा हुआ था द नंबर 46, घर का नंबर लिखा हुआ था 46। यानी कि एड्रेस तो ठीक था, यही एड्रेस इसको दिया गया था। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, आई थॉट अबाउट माई मदर। ये कहती है कि जैसे ही मैं आई धीरे वापस स्टेशन पर गई, आई थॉट, यानी कि वहां से ये चल देती है नरेटर, ठीक है, क्योंकि उसने मिसिस डॉर्लिंग ने तो पहचानने से मना कर दिया, ठीक है। और जाने से पहले इसने एड्रेस देखा। क्या एड्रेस लिखा था घर पर? मिसिस डॉर्लिंग लिखा हुआ था और नंबर 46, ये एड्रेस इसने देखा जाने से पहले। ठीक है, अब ये वहां से चल दी, भाई हो सकता है कि शायद गलती आ गई हूं मैं, ठीक है। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। तो जैसे ये वापस जा रही थी स्टेशन पर, इसने अपनी माँ के बारे में सोचा, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने सालों पहले मुझे एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये वार के पहले हाफ की बात है। आई वॉज होम फॉर फ्यू डेज, मैं घर आई थी कुछ दिनों के लिए। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। और जब मैं घर आई, अब ये पास्ट टाइम के बारे में सोच रही है बेटे, नरेटर इज थिंकिंग अबाउट
हर पास्ट टाइम कि भई ये उस बात की वर्ल्ड वार का जब पहला हाफ चल रहा था, तो उस दौरान की बात है जब मैं घर आई थी और जब मैंने घर को देखा था, तो मैं घर को देख कर के सरप्राइज़ हो गई थी क्योंकि घर के अंदर बहुत कुछ बदल गया था। यानी कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, माय मदर वाज़ सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। और मेरी मदर भी ये देख कर के सरप्राइज़ हो गई थी कि मैंने इतनी जल्दी घर को ऑब्ज़र्व कर लिया था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, ये उस समय की बात है जब उसने बताया था मेरे को, यानी कि मेरी माँ ने बताया था मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपैरेंटली शी वाज़ एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ माय मदर। ये कहती है कि भई मैंने इससे पहले मिसेस डॉर्लिंग के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ये बात स्पष्ट थी कि वो मेरी माँ की कोई ओल्ड एक्विटेंस थी, पुरानी जानकार थी, whom she hadn't seen for years, जो सालों से नहीं मिली थी, लेकिन शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कंटैक्ट। लेकिन उसने अचानक से अपने जो कॉन्टैक्ट है, यानी कि जो अपनी फ्रेंडशिप है या जो अपने कॉन्टैक्ट है, वो उनको फ्रेश कर लिया था। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, उसके बाद से वो डेली आने लगी थी। देखो क्या कहती है ये, स्टेशन की तरफ जाते वक़्त, इसको समझेंगे पैराग्राफ को। स्टेशन की तरफ जाते वक़्त जो ये नरेटर है, ये सोचती है अपनी माँ के बारे में कि भई सालों पहले की बात है, जब मेरी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। क्या हुआ था कि मैं घर आई थी उस टाइम पर, ठीक है? ये कहीं बाहर रहती होगी, तो वहाँ से ये घर आई और मैंने देखा कि भई घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, ठीक है? मिसिंग का क्या मतलब है कि वो चीज़ें इसकी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग को दे दी थी। तो ये तब की बात है जब मेरी मदर ने मेरे को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, ठीक है? और ये कहती है कि भई मिसेस डॉर्लिंग उसकी कोई पुरानी जानकार थी, जो काफ़ी सालों से संपर्क में नहीं थी, लेकिन अब जैसे ही वर्ल्ड वार चल रहा था, तो अचानक से उसने अपनी फ्रेंडशिप वो रिवाइव कर ली थी, रिन्यूड कर ली थी और मेरी माँ से वो डेली मिलने आती थी। डेली या रेगुलरली, ठीक है? ये है कि शी हैड कम रेगुलरली। अब वो रेगुलरली आती थी। क्यों आती थी रेगुलरली? रीज़न के पीछे समझ गए होंगे आप, सामान लेने आती थी वो, क्योंकि इसकी माँ जो है उसको अपना सामान देती थी, धीरे-धीरे करके कि भई ये भी ले जा, ये भी ले जा, क्योंकि उसकी माँ को एहसास हो गया था भई वर्ल्ड वार चल रहा हुआ है और हमें कभी भी जाना पड़ सकता है, तो मेरा सामान जो है इसके पास सेफ रहेगा। तो इसीलिए वो डेली अब आने लगी थी। ठीक है बेटे? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट हम करेंगे बेटे नेक्स्ट पार्ट में।